तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में शासकीय स्कूल की भर्ती सबसे ज़्यादा जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही निकल के आ रही है। हर एक दिन जो है आपको हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकल के आ रही है। ये भर्ती जो है स्थायी भर्ती है। इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बता दिया। कई लोग पूछ रहे हैं कि टॉप 7 लिस्ट निकलती है इसमें, और उसके बाद से जो है आपका इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आपको मेल या आपको कॉल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके माध्यम से जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो आज जो वैकेंसी आई है वो 2 मार्च 2021 को पब्लिश डेट है। अंतिम तिथि के बारे में बात करें तो अंतिम तिथि 21 दिन जोड़ लेना तो पता चल जाएगा आपको कि कितनी इसकी लास्ट डेट है। कभी भी अंतिम तिथि को मत देखा करना। जब भी वैकेंसी बताता हूँ उसके 1-2 दिन के बाद ही फॉर्म फिल कर लिया करें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना, क्योंकि लास्ट में जो है जो फॉर्म पहुँचता है बहुत लेट पहुँचता है, तो आपका जो है सबमिट नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। तो ये वैकेंसी आई है आपका आर्या कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की हरिद्वार में। ठीक है, अलग अलग स्कूलों के नाम है, अलग अलग दिन आ रहे हैं। कुछ स्कूल के नाम स्टूडेंट नाम भी लग रहे होंगे, लेकिन हर एक भर्ती अलग अलग है। लगभग जो है 7-8 भर्ती मैं बता चुका हूँ हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का। एक और बता दिया मैंने आपको यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो निम्नलिखित पद है उसकी नियुक्ति जो है महिला अभ्यर्थियों से जो है आवेदन प्राप्त की। तो ये जो है आपका ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई करें, पुरुष अभ्यर्थी बिल्कुल भी ट्राई ना करें। तो प्रवक्ता है आपका यहाँ पर देखिए 47,600 से स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी आपका, जो कि 8th लेवल का है। इसमें जो पद है कला का है एक पद है जो कि अनुसूचित जाति वालों के लिए निकल रखा है। राजनीतिक विज्ञान का है एक पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए है। और रसायन विज्ञान का एक पोस्ट है जो कि EWS वालों के लिए है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वाले हैं। और मनोविज्ञान की पोस्ट है एक जो कि सामान्य जाति वालों के लिए है। और साथ में जो है LT की पोस्ट भी निकल रखी है। इसमें आप लोग देख सकते हैं जो LT की जो पोस्ट है उसके लिए सैलरी 54,900 से आपकी सैलरी मिलती है। इसमें देखिए अंग्रेजी की पोस्ट है, अनुसूचित जाति वालों के लिए एक पोस्ट है। अंग्रेजी के लिए है सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए एक पोस्ट है। और संस्कृत के लिए है सामान्य जाति के लिए एक पोस्ट रखी गई है। और यहाँ पर सामान्य, ठीक है, संस्कृत सामान्य। और यहाँ पर ठीक है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एक पद, टोटल 2 पद। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 पद होना चाहिए यहाँ पे। संस्कृत के लिए 2 पद, ठीक है 2 पद हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर एक और, टोटल जो है 2 पद हैं इसमें। ठीक, और एक पद जो है यहाँ पे कमजोर वर्ग के लिए है और एक जो है सामान्य वाले के लिए है। ठीक है, यानी कि संस्कृत की पोस्ट एक पद जो है सामान्य वाले के लिए आ रखी है और एक पोस्ट जो है EWS वालों के लिए आ रखी है। टोटल 2 पोस्ट आ रखी हैं। और गणित के लिए देखिए 2 पोस्ट आ रखी है टोटल। एक तो सामान्य जाति के लिए एक पद है और अनुसूचित जाति के लिए एक पद है। और वहीं विज्ञान की भी एक सामान्य के लिए है और एक अनुसूचित जाति के लिए है। टोटल जो है 2 पद आ रखे हैं, कि 2 2 4 2 6 2 8 और 10 12 13। तो टोटल जो है 13 पोस्ट आई हैं। और इससे पहले मैंने आपको हाईएस्ट पोस्ट बताया था, लगभग जो है 14 या 15 के समथिंग थी। आई थिंक मुझे रिमेंबर नहीं है, याद तो नहीं है, लगभग 14-15 थी सबसे ज़्यादा पोस्ट थी। उसके बाद जो है 13 पोस्ट सबसे ज़्यादा आ रखी हैं। नहीं तो हर एक में 1 या 2 वैकेंसी, 3-4 वैकेंसी ऐसे आते हैं। ठीक है, तो हरिद्वार में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो आप लोग यहाँ पर ऐड कर, सॉरी यहाँ पर सब एक और है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी सामाजिक विज्ञान का पोस्ट है। एक पद जो है आपका अनुसूचित जाति का है, एक और पोस्ट यहाँ पे है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हैं। लगभग जो है इसमें भी 15 पोस्ट हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं इसमें। और इसमें जो है आपको क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको प्रवक्ता लेवल में देखिए, इसमें जो है आपके पास कला में MA होना चाहिए। ठीक है, फाइन आर्ट ये होना चाहिए, BEd हटा दिया गया है। और राजनीतिक विज्ञान में आपके पास MA होना चाहिए, BEd होना चाहिए। और मनोविज्ञान में आपका MA होना चाहिए। ठीक है, जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और BEd होना कंपलसरी है। ऐसे ही रसायन विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका PG होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए। प्रवक्ता में जो है UTET और CTET की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर हिंदी के बारे में बात करें, योग्यताएँ के बारे में, तो इसमें जो है आपके पास संस्कृत तो होना चाहिए, या तो आप 12th लेवल में संस्कृत तो हो आपके पास, या जो है आपके पास पूरे ग्रेजुएशन में संस्कृत हो हिंदी के साथ। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजी में आपके पास BA जो है आपके पास अंग्रेजी होना चाहिए। बाकी मतलब BEd प्लस UTET CTET चलते, सब में चलता रहेगा। BEd और UTET CTET सब में ही चलता रहेगा। बाकी संस्कृत में भी आपके पास सेम है, हिंदी की जो है साथ होना चाहिए आपका संस्कृत है। चाहे आप इंटर में हो चाहे ग्रेजुएशन में, हिंदी होना कंपलसरी है, तभी आप अप्लाई करना। गणित में आपको पता है PCM होना चाहिए। ठीक है, PCM होना चाहिए और BEd UTET सेकेंड होना चाहिए। विज्ञान में आपका ZBC होना चाहिए और UTET CTET आपके पास कोई भी एक होना चाहिए। और BEd होना कंपलसरी है। सामाजिक विज्ञान में इनमें जो है आपके सिस्टम में जो है 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से 2 कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, जो भी है, ज्योग्राफी है, जो भी है, तो उनमें से जो है 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर 2 सब्जेक्ट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी ना करें। ठीक, तो इसमें जो है आपके पास UTET सेकेंड होना अति आवश्यक है।
और देखिए यहाँ पर जो है 25 अप्रैल 2018 के अनुसार जो है चयन प्रक्रिया जो है वही होंगी, गवर्नमेंट के अनुसार होंगे। सैलरी सब कुछ मिलती है गवर्नमेंट के, और एज रिलैक्सेशन सब कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है। और उक्त सभी पदों हेतु जो है आवेदन पत्र जो है कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम से आपका 300 रुपये का जो है डिमांड ड्राफ्ट होगा, या आप जो है पोस्टल ऑर्डर कर सकते हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम पर ही दे होगा, और डाकघर या बैंक जो है रोशनाबाद के नाम पर आपका दे होगा। यहाँ से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। हरिद्वार के नाम पर दे होगा, जमा कर प्राप्त किया जा सकता है यहाँ से। तो इसके लिए जो है यहाँ से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट के बारे में, तो लास्ट डेट आपका जो है 3 सप्ताह यानी कि आपका 21 दिन रहता है, जो कि मैंने शुरू में बता दिया है। और पत्र जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के कार्यालय में जो है जमा होगा। और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि के पश्चात जो है प्राप्त जो आवेदन है उन पर जो है कोई विचार नहीं कर सकते हैं। आवेदन पत्र संलग्नों की जो है साथ जो है अपूर्ण या जो है त्रुटिपूर्ण जो आवेदन पत्र होंगे उस पर हम कोई विचार नहीं करेंगे, एक लिखा गया है। और सभी शैक्षिक हैं, प्रशिक्षण वो अन्य जितने प्रमाण पत्र हैं उनकी छाया प्रति और जो है सेल्फ अटेस्टेड करना, तो सेल्फ अटेस्टेड करना बहुत ज़रूरी है। और आवेदन पत्र के साथ जो है संलग्न की जो मान्यता होगी, यानी कि आपकी जो है डेट एक्सपायर या आपकी जो है डेट पहले से नहीं होनी चाहिए। जिस दिन को यहाँ पब्लिश हो रखा है उतने तारीख से पहले पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके डॉक्यूमेंट इनवैलिड माने जाएंगे। तो न्यूनतम एज 21 से 42 होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। और बाकी नियमानुसार आपको छूट मिलती रहेगी। और उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, उत्तराखंड के अलावा कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। और सेवायोजन कार्यालय में जो है पंजीकृत होना जरूरी है, तो यहाँ पर जो है नवीनीकृत या सेवायोजन पंजीकृत होना जरूरी है। और आवेदन जो ठीक है पूर्व से जो है सेवायोजन कार्यालय की स्थिति में जो है संबंधित विभाग में अनापत्ति जो ठीक है ये ठीक है अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र की जो है प्रति अनिवार्यतः जो है संलग्न करना अनिवार्य है। तो ठीक है पूर्व से जो है यहाँ पर जो है इसके लिए एनएस अगर है तो आपके पास, ठीक है, नहीं है तो आप ठीक है ये कर सकते कर रखें। बाकी आवेदन पत्र जो है आपको पंजीकृत डाक द्वारा ही भेजना है। और लिफाफे की जो बाईं ओर है पद नाम और दाईं ओर जो है विद्यालय का नाम, ये अंकित करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन पत्र की जो यहाँ पर केवल वांछित योग्यताएं जो अन्य प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि नोट, विद्यालय द्वारा जो है पूर्व में 29 जून 2019 के द्वारा जो है समाचार पत्रों में जो विज्ञप्ति उपरोक्त पदों पर प्रकाशित कराई गई थी, उस विज्ञप्ति में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है उन्हें इस विज्ञप्ति में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके पूर्व किए हुए आवेदन पत्रों को जो है उपरोक्त के साथ जो है सम्मिलित माना जाएगा। तो अगर आपने जून 2019 में जो भर्ती निकली थी उस टाइम पे, तो अगर आपने उस टाइम पे फॉर्म फिल किया है तो आप बिल्कुल भी इस फॉर्म को ट्राई ना करें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बाकी आपका जो फॉर्म मिलेगा वो तो आपका मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से ही मिलेगा, या पुस्तक विक्रेता के वहाँ से मिल सकता है। मोस्टली जो है आपके मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से ही मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं। फिलहाल इसमें इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।